हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ क्रमांक 8 गज़ल इस काव्य विधा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। गज़ल यह काव्य विधा मानिक वर्मा इन्होंने लिखी है। कविता शुरू करने से पहले हम देखते हैं गज़ल मतलब क्या। गज़ल यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली निर्मित हुई। अब हम गज़ल यह काव्य विधा लिखने वाले कवि मानिक वर्मा इनके बारे में परिचय करते हैं। मानिक वर्मा इनका जन्म 1938 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं और इनकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। मानिक वर्मा जी की कुछ प्रमुख कृतियाँ गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता जो कि एक गज़ल संग्रह है, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो इत्यादि इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। अब हम इस पद्य संबंधी जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। गज़ल की शुरुआत गज़लकार कुछ इस तरह करते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम मतलब सोने के रंग का या सुनहरा शिखर। आपको पता है शिखर पर पहुंचना मतलब लक्ष्य की प्राप्ति करना, और अगर हमें उस शिखर पर पहुंचना है तो हमें पहले अपनी नींव यानी कि अपनी बुनियाद अच्छी करनी पड़ेगी। कठोर परिश्रम से ही यह लक्ष्य हम साध्य कर सकते हैं। हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान अच्छे और सुदृढ़ काम करने चाहिए। आपको पता है हिमालय का शिखर वह बहुत ही ऊंचा है, लेकिन अगर उसकी नींव उतनी मजबूत नहीं होती तो वो आज तक हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता था। इसीलिए गज़लकार कहते हैं आपको बड़ा बनना है तो आपको आपकी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। अगली काव्य पंक्ति में गज़लकार कहते हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो, और अगर बैठे हो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यहाँ पर गर्द मतलब धूल। गज़लकार क्या कहते हैं, आप जब सफल होते हैं तो धूल की तरह आसमान में छा जाइए, मतलब हर तरफ सिर्फ आपका ही नाम होगा। लेकिन अगर आप बैठ गए हो या आपके लक्ष्य प्राप्ति में रुकावट आ गई है तो उस मील की पत्थर की तरह दिखो जो औरों को रास्ता दिखाता है। आपको पता है कि हम जब गांव जाते हैं तो रास्ते में कहीं पत्थर आते हैं, तब वह हमें आगे का रास्ता दिखाने के लिए उपयोगी पड़ते हैं। उसी तरह हमारा काम भी औरों को मार्ग दिखाने का होना चाहिए। अगली काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। आपको पता है आजकल हम कोई भी कार्य औरों को हमारा रुतबा दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कोई चित्र बनाता है या कोई नई रसोई बनाता है, कहीं घूमने जाते हैं
तो हर कोई चीज़ हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, या हम कोई अच्छे कपड़े पहनते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम खूबसूरत हैं। गज़लकार कहते हैं कि ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं। अगर हम अच्छे आदमी हैं तो हमें अपने मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। मानवीय गुण कौन से हैं? जैसे कि जीव दया, मतलब अन्य जीवों के प्रति हमारी श्रद्धा, दूसरों की मदद करना। आपको पता है इसका उत्तम उदाहरण मदर टेरेसा है, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। आपके कपड़ों से नहीं तो आपके विचारों से आपकी पहचान होती है। इसीलिए बाह्य खूबसूरती से महत्वपूर्ण आंतरिक खूबसूरती है। तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और आपको ऐसा ही बनना है। आगे कवि कहते हैं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। शक्ल मतलब चेहरा। आपको पता है कि हम आईने में अपना चेहरा या प्रतिबिंब देखते हैं। सोचिए, अगर उसी आईने को किसी ने पत्थर से मार दिया तो वह टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन अगर आईना मजबूत हो तो उसे वो पत्थर भी नहीं तोड़ सकता। इसी तरह हमारे आसपास पत्थरों जैसे इंसान रहते हैं जो हमारा हौसला तोड़ना चाहते हैं। उनका सामना हमें डटकर करना चाहिए। कठिन परिश्रम, मेहनत और जिद्द से अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहिए। हमें इतना सक्षम बनना है कि कितने ही बड़े संकट क्यों ना आए, हम निराश नहीं होंगे। जब सफलता प्राप्त करनी है तब हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। निराशा, तनाव, चिंता, इस कारण हम नकारात्मक हो जाते हैं। सोचिए, एक चींटी जो बार बार गिरती है लेकिन बार बार चढ़ने का प्रयास करती है। उसी तरह अगर हम हार भी गए तो भी हमारा प्रयास हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से हमें दूर रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। मोमबत्ती जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी दे जाती है, दुख दर्द सब सहकर वो अंधेरे में भी रास्ता दिखाने के काम आती है। लेकिन जब मोम पिघलता है तब उसके अंदर जो धागा रहता है वो भी उसके साथ जलता रहता है, और वो दोनों भी मिलकर या स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य को भी हमेशा स्वयं के ही दुख दर्द के बारे में ना सोचते हुए दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। हमें प्रत्येक मानव के प्रति सहानुभूति रखकर उनकी दुख दर्द तकलीफ को दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, एक जुगनू ने कहा है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। आपको पता है धुंध मतलब कोहरा या धुआं। जब हम ठंड में कहीं जाते हैं तो घना कोहरा छा जाता है और हमें आगे का रास्ता अच्छे से दिखाई नहीं देता है। वैसे ही कभी कभी जीवन में बहुत से संकट आ जाते हैं, जैसे कि अभी कोरोना का संकट आया है। इस वक्त में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई है। ऐसे ही लोगों को आपको रोशनी दिखाने का कार्य करना चाहिए। और जुगनू मतलब कि रात कीड़ा जो रात को चमकता है, वो क्या कहता है कि मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन आप इस अच्छे कार्य की शुरुआत कीजिए। आपको पता है कि कोरोना की वजह से न जाने कितने लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में हमारे पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर हो या कोरोना वॉरियर्स जिसे हम कहते हैं, उन्होंने कितने ही लोगों के ज़िंदगी में रोशनी बनने का कार्य किया है। ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहिए और निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाइए, यह कवि कहना चाहता। गज़ल के अगले शेर में गज़लकार कहते हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। आपको मोती बनना है, जो रियल मोती होता है वो बहुत ही अमूल्य होता है और आपको भी ज़िंदगी में अमूल्य बनना है। तो गज़लकार कहते हैं आपको मर्यादा में रहना चाहिए या मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब मर्यादा मतलब कौन सी मर्यादा? जो हमारी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, नैतिक मूल्य, आदर्श इनके बारे में सिखाती है, उन मर्यादाओं का हमें पालन करना चाहिए। और इसी बात को समझाने के लिए कवि ने मोती का उदाहरण दिया, जो सीप के अंदर रहता है। सीप के अंदर न जाने वो कितने वर्ष उसे विकसित होने के लिए लग जाते हैं, लेकिन उसी सीप के अंदर, उसी मर्यादा के अंदर रहकर वो स्वयं को विकसित करता है और अमूल्य बन जाता है। आपको सफल तो बनना है, लेकिन सफल बनने के लिए कभी भी अनैतिक या गैर मार्गों पर न जाए। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। आपके ज़िंदगी में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गैर मार्ग या अनैतिक मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई बच्चे कक्षा 10वीं में अच्छे अंक लाने के लिए साल भर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन कोई बच्चे अंत में कॉपी कर कर पास होने को महत्व देते हैं। तो आपके लिए मर्यादा यह है कि आप कठिन परिश्रम कर कर अच्छे अंक लाए, ना कि कॉपी कर कर या फिर किसी अनैतिक मार्ग से सफल हो। आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है और अमूल्य मोती बनना है। आगे कवि कहते हैं, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। आपको पता है कि कली से ही फूल बनता है या कली का रूपांतर ही फूल में होता है, लेकिन सोचिए कि कली फूल बनने से डर गई क्योंकि कली को लगता है कि तितली मेरा रस जो है वो ले लेगी। इसी प्रकार हमारे ज़िंदगी में भी कोई लोग आते हैं जो कठिन परिश्रम करने से डरते हैं या आगे बढ़ने से डरते हैं। तो ऐसे लोगों के ज़िंदगी में हमें रोशनी का काम करना चाहिए। हमें स्वयं ही विकसित या सफल नहीं बनना है, तो औरों को भी सफलता का मार्ग दिखाना है, तभी हम श्रेष्ठ इंसान बन सकते हैं। समाज कल्याण के लिए आपको श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। अंत की काव्य पंक्ति में गज़लकार कहते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अक्सर मतलब हमेशा, और यहाँ पर तुम मतलब ईश्वर के बारे में कहा गया है। गज़लकार कहते हैं, यहाँ पर न जाने कितनी भीड़ है, इस भीड़ में कितने ही लोग हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान इतना श्रेष्ठ दिखे जिसमें मुझे ईश्वर का अंश दिखाई दे। अच्छे कर्म करना ही ईश्वर की सेवा है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तब हमें हर इंसान में ईश्वर का अंश दिखाई देता है। इसीलिए हमें मानव मात्र को ईश्वर का अंश समझना चाहिए। इस तरह से आज हमने गज़ल इस कविता के बारे में जानकारी ली। इसके बाद आपको इस कविता का स्वाध्याय पूर्ण करना है।
आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।